हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 7 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। निरस्त्रीकरण ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है? तो विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना ही निरस्त्रीकरण कहलाता है। युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2021 से मनाना शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। और अगर दिवस पूछे निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब ये जीता है पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में, कौन सा सीजन था ये वाला? 10वां सीजन था। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के फाइनल में पुनेरी पल्टन ने किसको हराकर? हरियाणा स्टीलर्स को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। अगर पूछा जाए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और पुनेरी पल्टन, इसके कप्तान कौन थे? तो कप्तान का नाम था असलम ईमानदार। असलम ईमानदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडी सर्व लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, इन्होंने ओडिशा राज्य के, कहाँ के? ओडिशा राज्य के स्नातकों के लिए ऑडी सर्व प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ओडिशा में भी कहाँ पर? तो ओडिशा के संबलपुर में। ओडिशा के संबलपुर में दोस्तों कुछ समय पहले ही देश का पहला कौशल भारत केंद्र भी संबलपुर में स्थापित किया गया था। तो वहीं पर संबलपुर के अंदर ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1100 छात्रों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें उससे रोजगार भी प्राप्त हुआ है। अब इसे बड़े लेवल पर लागू करना चाह रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए ओडिशा के युवा स्नातकों को तैयार करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाई हैं, कहाँ पर? गुजरात और असम में। गुजरात और असम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है उपर्युक्त दोनों। एक असम में लगाई है यूनिट दोस्तों, और 2 लगाई हैं गुजरात में। 2 लगाई हैं गुजरात में। तो टाटा समूह द्वारा एक एक, यानी एक असम में और एक गुजरात में, और मरुगप्पा समूह के स्वामित्व वाली सीजी पावर द्वारा गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है। कुल मिलाकर 3 इकाइयां ये लगाई गई हैं। इनकी लागत कितनी आई है? निवेश कितना करना पड़ा? तो 1,26,000 करोड़, 26,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया है। अगर बात करें देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने किसने की थी, तो ये की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर पहली बार देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति 2024 को लागू किया था। अब ये लगाया किसने है? तो गुजरात ने 2 इकाइयां लगाई हैं भारत सरकार ने गुजरात के अंदर, और असम में 1 लगाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा योजना शुरू किया है? तो एम युवा योजना ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एम युवा जो योजना है इसको लॉन्च किया है। एम युवा के तहत युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी इसमें लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त, ताकि वो व्यापार करें, बिजनेस कर सकें। सीएम योगी ने 1,000 करोड़ का फंड, 1,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ इस योजना को शुरू किया है।
अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी जारी किए थे और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। 2024-25 में इसका बजट क्या था, तो 7.3 लाख करोड़ 7.3 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट भी रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडियो गेम निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए किसने जिनी एआई लॉन्च किया है? तो जिनी एआई लॉन्च किसने किया है? ये किया है गूगल ने। जिनी एआई गूगल ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2D वीडियो गेम निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ये गूगल ने जिनी एआई लॉन्च किया है। अगर बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। संस्थापक कौन? संस्थापक थे लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन। सेर्गेई ब्रिन ये पूछे भी जा चुके हैं। लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ये संस्थापक हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं सुंदर पिचई। सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पास अमेजन वर्षावन में दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है? तो अमेजन वर्षावन दोस्तों बहुत बड़ा है। इसमें अभी इक्वाडोर के पास, कहाँ पर? इक्वाडोर के पास दुनिया का सबसे लंबा सांप खोजा गया है। इसकी लंबाई क्या है? तो 20 फीट है। कितनी है? 20 फीट है दोस्तों इसकी लंबाई और वजन लगभग 441 पाउंड है। कितना है? 441 पाउंड ये इसका वजन है। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा की ही एक नई प्रजाति है जिसकी ये खोज की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनेक्टेस अकियामा। यूनेक्टेस अकियामा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमन कुमारी को किस फोर्स की पहली महिला स्नाइपर चुना गया है? तो सुमन कुमारी ये बीएसएफ की, कहाँ की? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर चुनी गई हैं। ये रही इनकी इमेज दोस्तों। सुमन कुमारी ने हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनने के लिए इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स को पूरा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईसीसी विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में पहले न्यूजीलैंड था, अब भारत है। अब कौन है? भारत है शीर्ष पर और न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पर आ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दोस्तों, जेफ बेजोस इनकी नेटवर्थ क्या है? तो 200.3 बिलियन डॉलर। 200.3 बिलियन डॉलर ये इनकी नेटवर्थ है और इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं जिनकी जो नेटवर्थ है वो है 197.7 बिलियन डॉलर। 197.7 बिलियन डॉलर। वहीं मुकेश अंबानी ये भारत के हैं और ये 11वें स्थान पर आते हैं। कौन से स्थान पर आते हैं? 11वें स्थान पर आते हैं और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 115 बिलियन डॉलर। 115 बिलियन डॉलर। और गौतम अडानी 12वें नंबर पर आते हैं, इनकी नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर है। 104 बिलियन डॉलर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।